हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस प्रकार से असर्टिव में और असर्टिव को किस प्रकार से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। और ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बाकी वीडियो की तरह आपको रूल्स सहित पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। बस आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखें, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी किताब या कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें, असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। और नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई नेगेटिव वर्ड यूज होता है, जैसे ही इज नॉट ए डॉक्टर, यानी वह एक डॉक्टर नहीं है और यहाँ किसी तरह का कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होता। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखें। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जिससे हमारे अंदर से, मन से अचानक से कोई फीलिंग और इमोशन शो होता है, वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे जॉय, यानी वो खुशी का भी हो सकता है फीलिंग और इमोशन। सौरो, दुख का हो सकता है। सरप्राइज का हो सकता है। कंटेम्प्ट, घृणा का हो सकता है। ग्रीटिंग, बधाई का हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जैसे व्हाट ए मोबाइल, जैसे आपने मान लीजिए किसी का फोन देखा किसी के साथ और आपको बहुत अच्छा लगा, आप कहते हो व्हाट ए मोबाइल, यानी क्या मोबाइल है। तो एक तरह से सरप्राइज का जो है आपका इसमें सेंस निकला, ये फीलिंग या इमोशंस जो है आपकी निकली। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं और इनमें जो है इस तरह का साइन, यानी जिसे हम कहते हैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन या नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं, ये लगा हुआ होता है। अब एक बार मैं आपको बता दूं, ये कुछ इंटरजेक्शन है जिनके द्वारा इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, ये उस वीडियो की एक स्लाइड है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इस लिंक पर क्लिक करके आप इसको पूरा देख सकते हैं कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। अब आ जाइए मेन टॉपिक पर। टाइप नंबर 1, यानी ऐसे सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं, यानी ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो व्हाट और हाउ से शुरू होते हैं। तो देखिए, हाउ इंटेलिजेंट ही इज, और ये लगा हुआ है यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यानी वह कितना होशियार है या कितना होशियार है वो। अब आप इसकी थ्योरी समझिए। देखिए, व्हाट और हाउ के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, तो व्हाट और हाउ की जगह आपको वेरी का प्रयोग करना है। या हम यूं कहें कि व्हाट और हाउ की जगह या एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले, है ना, व्हाट और हाउ की जगह और एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले हम वेरी का प्रयोग करेंगे, ये कहने का मतलब है। क्लियर? आप समझ गए होंगे। सीधा सा समझो कि हाउ या व्हाट को हम वेरी में चेंज कर देंगे और इसका जो यूज करेंगे वेरी का, वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले करेंगे। क्लियर? अब आप यहाँ पे देखिए हमारी थ्योरी क्या कहती है, क्योंकि हमें एक्सक्लेमेटरी को किस में बनाना है, असर्टिव में। असर्टिव का पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब और उसके बाद अदर वर्ड। बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट ही, इसके बाद वर्ब इज, और यहाँ हाउ को कन्वर्ट कर दीजिए वेरी में। इसके बाद आप लगा दीजिए ये एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये बन गया असर्टिव और फुल स्टॉप लगा दो। वह बहुत होशियार है, वह कितना होशियार है, कितना होशियार है वो, और वह बहुत होशियार है, बात एक ही है। केवल ग्रामेटिकल फॉर्म बदली है सेंटेंस की, उसका मीनिंग नहीं बदला। इसे ही हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। और इसको असर्टिव को आप एक्सक्लेमेटरी में भी बदल सकते हैं। जब सेंटेंस इस प्रकार का हो तो आप हाउ का यूज करके बदल सकते हैं। हाउ कोल्ड इट इज, कितना ठंडा है ये। देखिए, हाउ के बाद कोल्ड यानी कि एडजेक्टिव का यूज हो रहा है। मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव पे अंडरलाइन भी किया है, क्यों? क्योंकि इस स्लाइड में मैं आपको केवल एडजेक्टिव के ही एग्जांपल दे रहा हूँ, एडवर्ब के आगे लूंगा। क्लियर है? तो पैटर्न वही है, चेंज कीजिए। सब्जेक्ट पहले इट, फिर इज, हाउ को वेरी में बदल दो और कॉल्ड एडजेक्टिव वैसे के वैसे लिख दो। वह बहुत ठंडा है। क्लियर है? या इस तरह से सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हो, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे वही हमारा टाइप 1 ही है। यहाँ पे मैं केवल एडजेक्टिव के स्थान पे एडवर्ब के एग्जांपल ले रहा हूँ। हाउ स्वीटली ही सिंग्स,
वह कितना मधुर गाता है। तो स्वीटली जो है ना, ये क्या है, एडवर्ब है। और ये एडवर्ब एडजेक्टिव पे मैंने पहले वीडियो बना रखे हैं, आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, आप समझ जाएंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं। तो हाउ स्वीटली ही सिंग्स, वह कितना मधुर गाता है। असर्टिव में चेंज करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब। हाउ को वेरी में बदलो और स्वीटली वैसे के वैसे आ जाएगा एडवर्ब, वह बहुत मधुर गाता है। हाउ फास्ट रवि इज रनिंग, रवि कितना तेज दौड़ रहा है या कितना तेज रवि दौड़ रहा है। बनाइए, फास्ट क्या है, एडवर्ब है, हाउ का यूज हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो रवि इज रनिंग, इसके बाद हाउ को चेंज करो वेरी में और एडवर्ब वैसे की वैसे, रवि बहुत तेज दौड़ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज सिंपल गर्ल सी इज, कितनी भोली है वह लड़की। तो व्हाट इज सिंपल गर्ल सी इज, व्हाट के साथ सिंपल यानी कि यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो मैं व्हाट वाला भी एग्जांपल ले लेता हूं एक इस तरह का। अब आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सीज ए, व्हाट का वेरी, और सिंपल यानी आपका एडजेक्टिव वैसे के वैसे, और ये इसके बाद ये नाउन भी है या गर्ल्स, उसको आप लिख दोगे। तो सी इज ए वेरी सिंपल गर्ल, यानी वह बहुत भोली लड़की है। ध्यान रखिएगा, यहाँ गर्ल नाउन है, इससे पहले सिंपल यानी एडजेक्टिव का यूज हुआ है, तो फिर आप व्हाट के स्थान पे वेरी का यूज करोगे। क्लियर। अब हमारा आ जाइए टाइप टू, यानी टाइप टू में क्या है, यदि वाट के बाद नाउन हो, वाट के तुरंत बाद नाउन हो, तो वाट की जगह पे आप ग्रेट, नाइस, फाइन, वंडरफुल, स्ट्रेंज, टेरिबल, लवली, ब्यूटीफुल, मार्वेलस और पेक्यूलर, इन शब्दों का आप यूज कर सकते हैं। आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसा आप बनाना चाहे वैसे इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे व्हाट ए प्लेस इट वाज, तो व्हाट के बाद प्लेस आया है जो कि एक नाउन है, ध्यान रखिएगा। तो अगर नाउन आ जाता है तो फिर हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना है, वेरी का नहीं करना। व्हाट और हाउ के में वेरी का हम कब करेंगे, जब उनके जस्ट बाद क्या आया हो, एडवर्ब या एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ क्या है, नाउन है। तो व्हाट ए प्लेस इट वाज, कैसी जगह थी वह क्या जगह थी। अब आप चेंज कीजिए, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, यानी इट वाज, ठीक है। और यहाँ व्हाट की जगह पे आप इनमें से, क्योंकि ये क्या है, नाउन है, तो इनमें से आप कोई सी भी, कैसी जगह थी मतलब अच्छी जगह थी, तो आप लवली, ब्यूटीफुल, जो भी आप वंडरफुल यूज कर सकते हो। अगर डरावनी जगह थी तो आप टेरिबल का यूज कर सकते हो, इस तरह का आप यूज कर सकते हो, यानी भयानक, हॉरिबल का यूज कर सकते हो। तो इट वाज ये लवली, फिर प्लेस, वह एक सुंदर या मनोहर जगह थी। समझ गए। नेक्स्ट, व्हाट ए ड्रीम इट वाज, ये कैसा सपना था, मतलब ये कैसा सपना था। तो ड्रीम क्या है, नाउन है, यहाँ पे चेंज कीजिए, इट वाज यानी सब्जेक्ट वर्ब, इट वाज ए। आप देखिए कैसा सपना था, यदि वो सपना आपको लगे कि डरावना था, तो आपने हॉरिबल या टेरिबल का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपको लगे कि सपना बड़ा अच्छा था, तो आप वेरी नाइस, फाइन, वंडरफुल या लवली, ब्यूटीफुल, इनका भी यूज कर सकते हो। तो इट वाज ए हॉरिबल ड्रीम, यानी भयानक या डरावना सपना था। नेक्स्ट, टाइप थ्री, जब सब्जेक्ट और वर्ब ना दी हुई हो, यानी हमारे जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी व्हाट और हाउ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब उनमें नहीं दी हुई है, तो आप क्या करोगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जैसे भी सुटेबल हो, आपको सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करना है। जैसे व्हाट इज सीन, यानी क्या दृश्य है। आप देखिए यहाँ पे ना तो सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे यहाँ इट इज वगैरह इनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इट और इज आपने यूज कर लिया। इट इज ए लवली ए ब्यूटीफुल सीन, तो व्हाट ए सीन यानी क्या दृश्य, एक्सक्लेमेटरी था। तो इट इज ए लवली, इट इज ए ब्यूटीफुल, इट इज ए नाइस, जो भी आप यूज कर सकते हो। अगर वो सीन अच्छा नहीं था, तो आप उसके सेंस में दूसरा टेरिबल, हॉरिबल, इस तरह के भी यूज कर सकते हो। तो वह एक सुंदर दृश्य है, तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ स्वीट, कितना या कैसा मधुर, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, आप दे दो।
तो हाउ स्वीट आप यदि पास्ट में ले जाना चाहते हो सेंटेंस को सॉरी, तो इट वाज वेरी स्वीट। और यदि प्रेजेंट में रखना चाहते हो तो इट इज वेरी स्वीट, यानी कितना मधुर है। तो इसमें प्रेजेंट पास्ट आप किसी में भी ले सकते हो, आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। वह बहुत मधुर था। अब आप इसको देखिए, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल, कितनी सुंदर लड़की। अब देखिए यहाँ पे भी कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ब्यूटीफुल यहाँ जो है ये क्या है, हाउ ब्यूटीफुल ए गर्ल। क्लियर है। तो आप लड़की की बात हो रही है, तो अब आप देखिए सेंस लगाइए, जब बात लड़की की है तो सब्जेक्ट यहाँ सी हो जाएगा। तो सी के साथ इज आप पास्ट में ले जाओ तो वाज भी लिख सकते हो। तो सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी वह बहुत सुंदर लड़की है। ऐसे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ऐसे ही व्हाट ए बॉय, कैसा लड़का। तो लड़के के लिए आप सब्जेक्ट ही यूज करोगे, ही इज ए वेरी स्ट्रेंज बॉय, यानी वह बहुत विचित्र लड़का है। या ही इज ए वेरी नाइस बॉय भी आप, यानी जैसा आप लगाना चाहो, ये तो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आप इसको बना सकते हो, आप परिस्थिति देख करके। क्लियर। नेक्स्ट टाइप फॉर, ओ ओ, वुड दैट, ओ दैट, ओ दैट, इफ ओनली, ओ फॉर के स्थान पर आई विश दैट का यूज करना है। अगर सेंटेंस में इस तरह से हो एक्सक्लेमेटरी में, तो आप आई विश दैट का यूज करना है। जैसे ओ या ओ, टू बी ए क्वीन, यदि मैं रानी हूं या मैं रानी हो जाऊं। तो देखिए ये सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है। तो आई विश या आई विश दैट, यहाँ पे आप दैट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाए कोई बात नहीं, लेकिन आप लगा लीजिए आई विश दैट। तो आई वर ए क्वीन, इस तरह की जब विश यानी वाली बात होती है, तो यहाँ हम वाज या ये सामान्यतः वर का ही यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आई वर ए क्वीन, यानी आई विश दैट आई वर ए क्वीन। इफ ओनली अ वुड दैट आई वर यंग अगेन, यदि मैं फिर से जवान हो जाऊं। तो देखिए यहाँ इफ ओनली वुड दैट का मतलब यदि अगर होता है, नहीं विश करने के लिए होता है। तो यदि मैं फिर से जवान हो जाऊं, तो आप इनके स्थान पे क्या यूज करोगे, आई विश दैट आई वर यंग अगेन। बाकी ऐसे कैसे लिख दोगे। वुड दैट ही रीच ऑन टाइम, यदि वह समय पर पहुंच पाए या वह समय पे पहुंच पाती। आई विश दैट सी रीच ऑन टाइम। क्लियर है। केवल आपको इनके स्थान पे आई विश दैट का यूज करना है और बाकी वैसे के वैसे लिख देना है। लेकिन इस तरह के पैटर्न में आप यहाँ पे जो है वर का यूज करें और फिर इस तरह सेंटेंस आगे लिख दें। नेक्स्ट टाइप नंबर 5, अलास सीज नो मोर हाई, अब वह नहीं रही, यानी जो अलास का हम यूज करते हैं एक तरह से दुख, दुख के लिए करते हैं। तो अलास यानी ये इंटरजेक्शन है। अलास के स्थान पे आप इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट या इट इज सैड टू थिंक दैट, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। जैसे इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट शी इज नो मोर, बाकी वैसे वैसे आप लिख दोगे। नेक्स्ट हुर्रा, हुर्रा के स्थान पे आप इट इज ये मैटर ऑफ जॉय। देखिए हुर्रा जो इंटरजेक्शन यूज किया जाता है खुशी के लिए, तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, दैट का यूज करोगे आप। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, वाह, खुशी से चिल्लाना, इस सेंस में हुर्रा का यूज करते हैं। तो खुशी से चिल्ला के कह रहा है हमने मैच जीत लिया है। तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय दैट वी हैव वॉन द मैच। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस आराम से आप देखते जाइए, सुनते जाइए। नेक्स्ट टाइप नंबर 6, ब्रावो, ब्रावो के स्थान पे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, यानी ये प्रशंसा वाली बात होती है। इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट का यूज करना है। ब्रावो वेल प्लेड, शाबाश, वेल प्लेड यानी खूब खेला, प्रशंसा की जा रही, बहुत अच्छे खेले, बहुत बढ़िया खेला। तो आपको क्या करना है, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट। अब आपको यहाँ सब्जेक्ट देना है वेल प्लेड, जिसके बारे में कह रहे हो, सी है, यू है या ही है, किसकी आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ यूज करना है दैट यू प्लेड वेल। क्लियर है। सब्जेक्ट वर्ब ठीक इस तरह से यूज करना है। फाई फाई, इसका मतलब होता है इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, यानी सैम, यानी किसी से घृणा करना, उस तरह से सेंस में यूज किया जाता है फाइव फाइव का। तो फाइव फाइव यू आर ए थीप, तो यहाँ कहते हैं फाइव फाइव धत तेरी की, या छी तुम एक चोर हो। तो इस तरह से एक नफरत करना, इस सेंस में इसका यूज किया जाता है। या शर्म फील करना,
तो इट इज ए मैटर ऑफ कंटेम्प्ट या इट इज ए मैटर ऑफ सेम दैट यू आर ए थीप। क्लियर। नेक्स्ट कुछ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं जो टू थिंक ऑफ से शुरू हो, टू थिंक ऑफ और मीटिंग हियर और एक्सक्लेमेटरी, हमारा यहाँ मिलना कितना आश्चर्यजनक है। तो इस तरह की सेंटेंस को आप देखिए इट इज स्ट्रेंथ दैट से शुरू करोगे, इट इज स्ट्रेंथ दैट, और फिर यहाँ जो ये सब्जेक्ट है इसको आप सब्जेक्टिव केस में लोगे, तो और का सब्जेक्टिव केस होता है वी, इसके बाद आप शुड का यूज करोगे, और यहाँ जो मीटिंग है यानी यहाँ जो है इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज करोगे यानी मीट हियर। क्लियर है। इट इज स्ट्रेंथ दैट वी शुड मीट हियर। क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टाइप नंबर 8, हाउ। हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ ये हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर एनफ और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए हाउ काइंड ऑफ, ठीक है, हाउ एडजेक्टिव ऑफ, हाउ काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी, कितनी दयापूर्वक उसने मेरी मदद की। तो आप इसको चेंज करोगे यहाँ पे, पहले सब्जेक्ट तो हिम का सब्जेक्टिव केस होगा ही, ठीक है, तो कितनी दयापूर्वक उसने मेरी मदद की, तो मदद वो कर चुका है, तो इस सेंस में यूज किया जाता है, तो ये पास्ट में हो गया, आप वाज का यूज करोगे, फिर एडजेक्टिव यानी काइंड, इसके बाद एनफ, ठीक है, फिर टू प्लस वी वन यानी हेल्प, और फिर मी। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इट वाज लगा दो, बाकी सेंटेंस वैसे के वैसे लिख दो, काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी, तो हाउ के स्थान पे इट वाज और काइंड ऑफ हिम टू हेल्प मी आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, आप कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए मैंने ये समरी यहाँ रख दी है, जो जो हमने यूज किए हैं टाइप, ये सभी यहाँ पे है, आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। ले लिया, आगे बढ़े। अब इस पेज का भी आप ले लो, 2 पेज में थी ये, कंप्लीट हो गया काम हमारा। क्लियर है, हो गया। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और देखिए बहुत ही शानदार वीडियो है, मैंने पूरे एकदम सिंपल तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद है आपको ये समझ में भी आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल एस आर जाजोरिया। धन्यवाद।